प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज हम दसम पाठ के अंतर्गत मंदाकिनी वर्णनम के प्रश्न एवं उनके उत्तर पढ़ेंगे। मंदाकिनी जो कि गंगा का एक पवित्र नाम है। यह नदी अपनी सुंदरता, पवित्र जल और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए इनके प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। तो दसम पाठ मंदाकिनी वर्णनम। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला मौखिक के रूप में है, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर बोलना है, यहाँ बोलना नहीं देना है। तो पहला प्रश्न है, अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। अस्मिन् यानी इस पाठ में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर होगा मंदाकिनी, यानी अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। तो आंसर होगा मंदाकिनी, यानी इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। अब ख नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। इसका अर्थ हुआ मंदाकिनी नदी किसकी तरह चारों ओर चमक रही है। तो आंसर होगा राज राजस्य। एक पद में देना है, तो आंसर होगा राज्य राजस्य। ठीक है। अब ग नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते। इसका अर्थ हुआ कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान कर रहे थे। ऐसा दृश्य भगवान श्री राम माता सीता को कह रहे हैं कि यह दृश्य देखो, इस मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। वहीं से प्रश्न उठा कि मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो आंसर होगा ऋषियः। अब घ नंबर प्रश्न है, रामः मंदाकिनीं नदीं का दर्शयति। राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं। तो माता सीता को। तो आंसर होगा सीताम। अब अगला प्रश्न अंग नंबर है, मंदाकिनी वर्णनम कुतः संग्रहीतम अस्ति। इसका अर्थ हुआ मंदाकिनी का वर्णन कहाँ से लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन रामायण से ली गई है, इसलिए आंसर होगा रामायणात, यानी रामायण से। 4 नंबर प्रश्न है, मुनियः कम उपतिष्ठन्ते। ऋषि किसकी सेवा करते हैं, अर्थात पूजा करते हैं। तो आंसर होगा आदित्यम। मुनिगण सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कीदृशानि तीर्थानि रतिम संयन्ति। इसका अर्थ हुआ किस प्रकार के तीर्थ आनंद उत्पन्न करते हैं। कीदृशानि तीर्थानि, किस प्रकार के तीर्थ रतिम सजयन्ति, आनंद उत्पन्न करते हैं। तो आंसर होगा रमणीयानि, यानी सुंदर तीर्थ, पवित्र स्थल जो होता है वह आनंद उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा रमणीयानि। अब लिखित प्रश्न के अंतर्गत दूसरा नंबर प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। क नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। इसका अर्थ हुआ कि मंदाकिनी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। आंसर होगा चित्रकूटस्य।
चित्रकूट के चित्रकूट पर्वत के निकट से मंदाकिनी नदी बहती है। अब ख नंबर प्रश्न है, नृत्यति इव कह प्रतिभाति। इसका अर्थ हुआ कि नृत्य करते हुए कौन दिखाई देता है। तो आंसर होगा पर्वतः। पर्वत नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा वर्णन भगवान श्री राम सीता को कहते हैं कि देखो पर्वत भी नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं से यह प्रश्न लिया गया है, नृत्यति इव कह प्रतिभाति। नृत्य करते हुए कौन दिखाई दे रहा है। तो कौन दिखाई देता है? पर्वतः। अगला प्रश्न है, सांप्रतम केह पीतानि जलानि कलुषितानि। सांप्रतम इस समय, के पितानी जलानी कलुषितानी, यानी कि इस समय किसके द्वारा पिया हुआ पानी दूषित हो गया है। तो आंसर होगा मृग, यानी बहुत सारे मृग के द्वारा जो मंदाकिनी नदी में पानी पिया जा रहा था, उसके कारण इस नदी का पानी कलुषित हो गया, अर्थात दूषित हो गया है। तो बहुत सारे मृग है, तो यहाँ पर आंसर देना है मृगेः। अब घ नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्वाहवः केह सन्ति। किनके हाथ ऊपर हैं। तो किनके हाथ ऊपर थे? तो मुनिगण ऋषि महात्मा के हाथ ऊपर थे। किस लिए? तो वह सूर्य की उपासना कर रहे थे। तो ऊर्ध्वाहवः के सन्ति, आंसर होगा मुनियः। अंग नंबर प्रश्न है, विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम्। विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम्। इसका अर्थ हुआ विशाल आंखों वाली किसके लिए संबोधन है। तो विशाल आंखों वाली किसके लिए संबोधन किए हैं भगवान श्री राम ने? सीता के लिए। तो आंसर होगा सीतायः। अब 2 नंबर प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क नंबर प्रश्न है, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चौका। इसका अर्थ हुआ कि हंस और सारस पक्षियों की सेवा में विविधता से भरा तट है। यानी हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चौका, यानी हंस और सारस पक्षियों की सेवा में विविधता से भरा तट कौन है। तो विविधता से भरा तट जो था वह मंदाकिनी का तट था, मंदाकिनी नदी का तट था। तो आंसर आपको याद रखना है सिर्फ का की जगह मंदाकिनी। बाकी जो LHS टाइप में LHS तरफ जितना भी वर्ड्स है उनको आप आराम से देखकर उतारिए शुद्ध शुद्ध। तो क्या होगा? हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चौ, का की जगह आपको आंसर याद रखना है मंदाकिनी। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि हंस सारस से सेवित यह जो विचित्र तट है किसका है? तो मंदाकिनी नदी का। अब ख नंबर प्रश्न है, संसित व्रताः मुनियः किम कुर्वन्ति। संसित व्रत मुनि यानी ऋषि क्या करते हैं। तो ऋषिगण नदी किनारे मंदाकिनी नदी के तट पर क्या करते थे? आदित्य की अर्थात सूर्य की उपासना करते थे, पूजा करते थे। तो आंसर आपको लिखना है संसित व्रताः मुनियः ऊर्ध्वाहवः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। यानी कि आपको किम के जगह याद करना है सिर्फ ऊर्ध्वाहवः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। संसित व्रता मुनिगण हाथ ऊपर करके आदित्य अर्थात सूर्य की उपासना करते हैं। अब ग नंबर प्रश्न है, श्री रामः मंदाकिन्यां पोपुल्यमान कान दर्शयति।
यानी भगवान श्री राम मंदाकिनी में स्नान करते हुए किसको दिखाते हैं? तो श्री रामः मंदाकिन्याम पोपुल्यमान पुष्प संचयान दर्शयति, यानी श्री राम भगवान मंदाकिनी में स्नान करते हुए पुष्प संचयान बहुत सारे पुष्पों को दिखाते हैं कि देखो मंदाकिनी नदी में कितने सारे पुष्प लगता है स्नान कर रहा है। तो इस तरह से ग नंबर प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा। अब घ नंबर प्रश्न है सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम का पश्यति। तो आंसर होगा सिद्ध जना किरणा मंदाकिनीम सीता पश्यति, यानी सिद्ध जन लोगों को मंदाकिनी नदी में सीता को दिखा रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री राम। अब अंग नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता कः। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो आंसर होगा मंदाकिनी वर्णनस्यम रचयिता महर्षि वाल्मीकि। अब 4 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से है? तो मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वह रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब 6 नंबर प्रश्न है शोभागिरः के निष्कुजन्ति। आंसर है शोभागिरः चक्रवाका निष्कुजन्ति, यानी इसका अर्थ हुआ शुभवाणी चक्रवाक पक्षी की कलरव से गूंजते हैं। अर्थात चक्रवाक पक्षी जो है अपनी मधुर और शुभ वाणी के लिए जाने जाते हैं, यानी चक्रवाक पक्षी की आवाज को शुभ माना जाता है, इसलिए कहा गया है शोभागिरः के निष्कुजन्ति शोभागिरः चक्रवाकः निष्कुजन्ति। मंदाकिनी वर्णनम से ली गई कुछ हिंदी प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, अतः इनको भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए पहला प्रश्न है मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन अत्यंत सुंदर और मनोहारी रूप में किया गया है। इनके द्वारा? तो भगवान श्री राम के द्वारा। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट जाते हैं तो राम मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर इसका वर्णन करते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सज्जित होकर मन को आकर्षित कर रही है। इसके चारों ओर रंग बिरंगे दृश्य हैं, हंस इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी की ऊंची कछाड़ें यानी तट इसे और भी रमणीय बनाती है, जिससे यह दृश्य अत्यधिक मनमोहक प्रतीत होता है। तो इस रूप में मंदाकिनी की शोभा का वर्णन भगवान श्री राम करते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? मंदाकिनी का करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? तो मंदाकिनी का वर्णन करते समय राम सीता को विभिन्न रूपों में संबोधित करते हैं। भगवान श्री राम सीता को विभिन्न रूपों में संबोधित करते हैं, जिनमें उनके प्रेम और आदर का भाव झलकता है। राम मंदाकिनी की सुंदरता का वर्णन करते हुए
सीता को हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने जैसे शब्दों से पुकारते हैं। इन संबोधनों से राम सीता के प्रति अपने गहरे स्नेह और सम्मान को प्रकट करते हैं और उन्हें इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस रूप में मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने, ये सभी शब्दों से भगवान श्री राम सीता को पुकारते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया है, जिसमें चित्रकूट के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी का सुंदर वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से लिया गया यह पाठ है, जिसमें चित्रकूट के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी का सुंदर वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली, यानी उनकी जो काव्य शैली है और वर्णन की अद्भुत क्षमता दोनों प्रकट होती है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में। श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित होकर सीता को इस नदी की शोभा का वर्णन करते हैं। किस नदी का? तो मंदाकिनी नदी का। नदी की निर्मलता, उसकी छटा और ऋषियों के स्नान का दृश्य राम द्वारा सीता को समझाया जाता है। यह पाठ प्राकृतिक सौंदर्य और राम सीता के स्नेहपूर्ण संवाद का प्रतीक है। तो ये था मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय। अब 4 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या संदेश मिलता है? यानी इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति की सुंदरता और उसकी शुद्धता हमारे मन को शांत और आकर्षित करती है। महर्षि वाल्मीकि ने इस पाठ के माध्यम से यह भी समझाया है कि प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण और सराहना करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह पाठ पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेवारी को भी रेखांकित करता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे और जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहे। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हमें यह संदेश मिलता है। अब 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही उसके जीवन का आधार है और उसे पोषण प्रदान करती है। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम में प्रकृति के सुंदर और यथार्थ का रूप वर्णन करके यह संदेश दिया है कि मनुष्य को प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। जब हम प्रकृति की शुद्धता और संतुलन का ध्यान रखते हैं तो यह हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। जब हम प्रकृति की शुद्धता और संतुलन का ध्यान रखते हैं तो यह हमारे जीवन को कैसा बनाता है? सुखमय और आनंदमय। प्रकृति से जुड़ा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। प्रकृति से जुड़ाव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है।
मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, ये प्रश्न का आंसर था जो आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।